जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को रिझाने के प्रयास भी तेज हो रहे हैं और सभी प्रत्याशी इस उम्मीद में हैं कि जनता उनको जरूर वोट करेगी। इसी उम्मीद को लेकर अब मतदाताओं के दरवाजे पर प्रत्याशियों का पहुंचना लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया को किया जा रहा है। इस चुनावी प्रक्रिया में आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर रामवीर सिंह, समाजवादी पार्टी से हाजी मोहम्मद रिजवान, एमआईएम से हाफिज वारिस, आजाद समाज पार्टी से चांद बाबू मलिक और बहुजन समाज पार्टी से रफातुल्लाह उर्फ नेता छिद्दा मैदान में हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इस चुनावी सफर में एमआईएम के प्रत्याशी लगातार अपने जनसंपर्क को तेज किए हुए हैं। उनके द्वारा दिन में जनसंपर्क किया जा रहा है, तो वहीं देर शाम को नुक्कड़ सभा कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के गांव रतनपुर कला पहुंचे एमआईएम के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस द्वारा पहले जनसंपर्क किया गया और उसके बाद एक नुक्कड़ सभा कर अपनी प्राथमिकताओं को बताया गया। इतना इकट्ठा वोट कभी मुस्लिमों का किसी एक पार्टी को नहीं गया। सोचो तो किस तरफ तुम जा रहे हो। अरे अपना लीडर बनाओ। अरे कीड़े मकोड़ों का, जानवरों का भी अपना एक लीडर होना है। तुम इंसान हो, अपना कोई लीडर नहीं बना रहे। जहाँ जब 11% है उत्तर प्रदेश में, उनकी लीडर बहन कुमारी मायावती, यादव 7% है, उनके लीडर अखिलेश यादव के, राजभर 2% है, उनके लीडर, उनके भी लीडर है, तमाम छोटे छोटे दल उनके लीडर है। और एक इतनी बड़ी तादाद में कौम है मुस्लिम, इसका कोई लीडर नहीं। किस दौर में हो, किस हालात में हुआ कि तुम्हें अल्लाह ने ये सलाहियत नहीं बख्शी, अपने वोट को ऐसे दूसरों को दे देते हो। मत तो अब इस वोट को, इसकी वोट की बहुत कीमत है। पहले दौर में जब सरदार हुआ करते थे तो जो ताकतवर होता था वो सरदार बनता था। आज तलवार और तीर की जरूरत नहीं है, आज इस वोट की जरूरत है। इस वोट से प्रधान से प्रधानमंत्री बनते हैं। इस वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम तमाम फसादी में, तमाम अकड़ में तुम फटे जा रहे हो। तुमने कभी ये मुशाहिदा नहीं किया कि हमारे लीडर से कोई गठबंधन करने भी तैयार नहीं है। वैसे हिसाब से हमेशा ये सवाल जवाब करते हैं अखिलेश यादव कि तुम्हारी कौन तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुमसे किस चीज का गठबंधन करें? अरे इतना तो करो। जब तुम इकट्ठा हो गए, हार जीत को देखते हैं हम लोग। अरे इकट्ठा हो गए, वोट तो सब लोग, जिससे तुम्हारे वोट का परसेंटेज बढ़ा है। तुम्हारे लीडर के सब ये कदमों में पड़े होंगे जिस दिन तुमने वोट को जाना सीख लिया। मेरी कौन के नौजवानों समझो, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तकदीर उनकी दास्तां यकीन है, उसके कुरान पाक पर हमारा यकीन है, उसके नबी पर हमारा यकीन है। आज पूरे हालात में ये देखिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह का ये फरमान है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चे को साथ दो। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आप लोगों ने ये मुशाहिदा किया कि हम किस तरफ चल रहे हैं, कि आज इस पूरे हालात में कि अखिलेश यादव की सच्चे हैं, बहन मायावती की सच्ची हैं, या राहुल सच्चे हैं, या ओवैसी सच्चे हैं। कौन सच्चे हैं? जब ओवैसी सच्चे हैं तो ओवैसी के साथ क्यों नहीं करो? इसीलिए तो आप नुकसान में गुजारे में जा रहे हैं। अल्लाह का जो फरमान है उसे हम नहीं बजा रहे हैं। तो मेरी कौम के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इस दौरान उनके हमराह के रूप में काम कर रहे युवा समाजसेवी एवं एमआईएम के युवा नेता अरशद सैफी भी लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान जनता को सभी प्रत्याशी अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं, तो वहीं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से विकास की बात भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किस ओर अपना फैसला लेती है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जनता के दिलों पर जिस तरह से एमआईएम अपनी पकड़ मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि जनता का रुझान पतंग की ओर भी बढ़ सकता है।
कुल मिलाकर यह तो मतदान वाले दिन ही पता चल सकेगा कि जनता का वोट किधर है। लेकिन जिस तरह से हाफिज मोहम्मद वारिस का स्वागत हो रहा है वह एमआईएम के समर्थकों के लिए किसी खुशी से कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि बैरिस्टर साहब का हक है वोट का, तो आपको वोट करना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, या जितने लोग मौजूद हैं, क्या ओबीसी साहब का हक है या नहीं है? हाथ एक करोड़ अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी कुछ टाइम पहले सबने सुनी होगी, एक स्पीच दे रहे थे कि वो जो कुछ आवाज आती थी झंझनाहट की, अजान की आवाज नहीं बोल रहे थे, वो एक झंझनाहट की आवाज आती थी और हमने कुछ माइक को उतरवा दिए हैं और आने वाले 5 सालों में वो झंझनाहट की को सुनाई नहीं देगी, लोग भूल जाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग उन बीजेपी वालों के साथ आ रहे हैं मुसलमान बन गए, वो मुसलमान नहीं है, वो हमारी कौम के गद्दार है। ऐसे गद्दारों को आप लोगों को अपने पास नहीं बिठाने देना है। क्या वो आपके हमदर्द हैं? अभी एक जो ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं, वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको बता रहे